सासू माँ, बहू को भी भूख लगती है और हम ससुर जी की जूठन क्यों खाए? यह क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खा रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या कि ससुराल में कैसे रहना है? हाय रे मेरी किस्मत, मेरे ही माथे क्यों मर दी ऊपर वाले, तूने ऐसी बेअकल बहू। सुधा के मुंह से निवाला छीनते हुए कुसुम जी कहती हैं। सुधा थोड़ी गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा सबके खाने में अभी समय लगेगा, इसलिए मैं पहले खाना खाने बैठ गई। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगी? और तो और आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। दरअसल एक दिन पहले सुधा का उपवास था। शादी के बाद उसका पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखी रहने के बाद उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इसी बात पर कुसुम जी इतना भड़क गई कि कुसुम जी के पति अरविंद जी काफी गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कानून बनाकर रखा था और घर की तीनों बहुएं इस नियम कानून पर चलती आ रही थी। पर सुधा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी वरुण से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद इसी तरह सबके खाने के बाद 3 बजे तीनों बहुएं खाना खाने बैठती थी कि कुसुम जी हाथ में दाल का कटोरा देते हुए सुधा को कहती है, यह लो सुधा, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने दाल छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर खत्म कर देना। और यह कहकर वह वहां से कुसुम जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कुसुम जी की बातों को सुनकर सुधा दंग रह जाती है। वह दोनों भाभियों को देखने लगती है। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती हैं, खा लो सुधा, माँ जी ऐसी ही हैं। हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठा खिलाती आई हैं। सुधा को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि वह किसी का भी जूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितने की जरूरत हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होता था, ना ही किसी को जूठा खाने की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी जूठा नहीं दिया जाता था। पर यहाँ इस तरह के नियम थे जो सुधा को बिल्कुल मान्य नहीं थे। उसने दाल की कटोरी ली और कचरे में डाल दी। हर एक बार इसी तरह तीनों बहुओं को बचे हुआ खाना दिया जाता। सुधा कुसुम जी के इस जूठन खाने के नियम के सख्त खिलाफ थी। उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी, इस तरह हमें ससुर जी की जूठन नहीं खिलाया करें। मैं तो ऐसे भी जूठा बचा खाना कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप भाभियों को भी नहीं दिया करो। अरे, आपको खाना है तो आप खाइए ना, पर हम क्यों खाएं? हम इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं जो इस जूठन से अपना पेट भर लेंगे। अरे, आजकल तो नौकर नौकरानी या गरीब दुखिया भी जूठा खाना नहीं खाते, और खाएं भी क्यों? हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद हम तीनों में से किसी को भी आप जूठन नहीं देंगी। यह सब सुनने के बाद थोड़ी सी डरे भाव से कुसुम जी कहती हैं, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली। अरे जूठन खा लेने से कौन सा बड़ा तूफान खड़ा हो गया? जीभ तो नहीं कट जाएगी किसी की? बड़ी आई बड़े घर की बेटी। इस तरह कहते हुए कुसुम जी वहां से चली जाती है। पर आज जो हुआ उसकी सजा तो शायद सुधा को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज सुन सभी घर वाले इकट्ठा हो गए। ऐसे भी छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। वरुण भी भागता हुआ सुधा के पास आया। सबको देखकर कुसुम जी की आवाज में तेजी आ गई। वह बहुत दिनों से
इस पल की तलाश कर रही थी कि सुधा कोई गलती करे और वो सबके सामने उसे बेइज्जत करे। कुसुम जी चिल्लाते हुए बोलती हैं, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी। घर के पुरुषों के मुंह जूठा किए बगैर महारानी खुद अपना मुंह जूठा कर रही थी। वह तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो यह हमें अपना जूठा खाना खिलाती। सुधा के ससुर जी कुसुम जी की बातों को सुन गुस्से में लाल हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में खाना मिलेगा, वह भी बचा हुआ। वरुण अपने पिता का हुक्म सुनकर सुन्न रह गया। उसने बोलना चाहा, पर पिताजी ने यह कहकर शांत कर दिया कि 2 दिन हुए नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया। वरुण तो चुप हो गया, पर सुधा चुप ना बैठ सकी। आज वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रही थी और उसने कहा, पिताजी, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई। भूख लगी थी बस, आप लोगों से पहले खाना खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह होती तो क्या उसे भी यही सजा देते बाबूजी आप? बेटी और बहू के लिए अलग कानून क्यों? बाबूजी, दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखती हैं, सबकी जरूरतों को पूरा करती हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर आप सबके सेवा भाव में हमेशा खड़ी रहती हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? बाबूजी आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खाना खा ही लिया तो क्या हो गया? उससे खाना जूठा हो गया क्या? और हर रोज माँ जी जो जूठन हमें खिलाती हैं उसका क्या? बाबूजी बताइए। सुधा के सवालों से घिरे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सुधा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है कि किसी को अपने नियम कानून से बांधने का और किसी की आज़ादी को कैद करने का। आज से मेरी सभी बहुएं आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं उन पर। सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद हैं। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जब भूख लगे वह तब खा सकती हैं। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं जो उन्हें बंधन से बांधने वाले। दोनों भाभियां सुधा को गले लगाकर धन्यवाद देती हैं और कहती है, जो आज तक हमने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। जुग जुग जियो मेरी झांसी की रानी। और सभी बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं।